तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे कोई पढ़ाई का बात नहीं होगा। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैं भी बेरोजगार, आपकी मांग को और मजबूती प्रदान करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा जगह शेयर करें ताकि इस निकम्मी सरकार, बाहरी सरकार तक ये मांगे आवाज़ पहुंच जाए। ठीक है। और आप लोग भी अपने फेसबुक, अपने ट्विटर, अपने इंस्टाग्राम या और भी सोशल मीडिया की जितने भी ये जगह प्लेटफॉर्म हैं, उन सभी प्लेटफॉर्म पर है ना ये लगाए मैं भी बेरोजगार। क्योंकि जब मोदी जी ने लगाया था कि मैं चौकीदार, तो उसमें भी मैंने देखिए ये लगाया था लोगों कि मैं भी चौकीदार। हालांकि इस बात को लेकर के मैं बहुत ट्रोल हुआ था, है ना। जब भी आपकी बात आती है, चाहे वो 2017 का हो, 2014 का आंदोलन हो, है ना, हर आंदोलन में हम और हमारी टीमें आपके साथ है जी की रही है। 17 वाले में भी हम लोग है जी की गांधी मैदान में गए थे और लाठियां भी खाए थे। ठीक है। तो ये आप लोग है जी की घबराना नहीं है ना। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। हम लोग की जो सरकार के साथ है जो मांगे हैं, मुख्य रूप से इन बातों पर बात करेंगे हम लोग आज। हमारी मांगे, पहला कि परीक्षा समय पर हो, जो भी परीक्षा हो समय पर हो। जैसे आपका एक चुनाव समय पर होता है, चुनाव को आप है जो कि एक दिन, एक महीना, एक साल है जो कि कोरोना जैसे महामारी में भी आप इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। तो हमारी है जो कि परीक्षा है जो कि फिर कोरोना लॉकडाउन का है जो कि शिकार क्यों बने। ठीक है। फिर आप जैसे देख रहे हैं कि अगला मांगे हमारी है कि एग्जाम और रिजल्ट पारदर्शी हो, है ना। एग्जाम भी पारदर्शी हो और रिजल्ट भी पारदर्शी हो। नहीं तो हम लोग जाते हैं दिन रात मेहनत करके कि ये परीक्षा देने, परीक्षा दे करके क्वेश्चन सोल्व करके आते हैं कि इस बार मेरी अच्छी एग्जाम गई है और अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर बाहर निकलते तो मालूम चलता है क्वेश्चन आउट हो गया है। ये हर एग्जाम का यही हाल है, चाहे वो सेंट्रल का हो या फिर देखिए स्टेट लेवल का हो। ठीक है। तो ये तीसरी बातें हैं कि वादा पूरा करे। आपने जो वादा किया था वो वादा पूरा करे, है ना। क्योंकि आपने कहा था चुनावी एजेंडा में कि हर साल हमारी सरकार 2 करोड़ है जो कि नौकरी देगी, है ना। आज है जो कि आपका जो कि साल दर साल गुजरने जा रही है, लेकिन है जो कि है ना 2 करोड़ की आज है कि 200 तक नौकरियां आप दे नहीं रहे हैं। जो नौकरियां का वैकेंसी भरवाए हैं उसका भी एग्जाम आप नहीं ले रहे हैं। ठीक है। और देखिए रिजल्ट समय पर जारी किया जाए, है ना। इसके लिए एक चार्टर बनाया जाए, एक है देखिए पूरा कमेटी बनाया जाए और वह उसके लिए सारा चीजें देखिए रिजल्ट को समय पर जारी करने के लिए, एग्जाम कंडक्ट करने के लिए यूपीएससी पैटर्न पे एक बोर्ड बनाया जाए। ठीक है। ये चीजें अब है देखिए बातें करते हैं कि अगर चीजें नहीं हुई तो देखिए ये युवा है साहब, हम लोग युवा है साहब, है ना। युवा अगर पलकों पर बैठाना चाहती है तो धूल में भी मिलाना जानती है। ठीक है। युवा सोता हुआ शेर है। ठीक है। जिस दिन जाग जाएगी उस दिन है जो फाड़ कर रख देगी। ठीक है। लेकिन है जो कि हमें कुछ लोग है जो कि जो हमारे साथी लोग हैं, जब हमने जो कि मोदी सरकार को सपोर्ट किया था, हालांकि हम किसी सरकार के नहीं है ना तो किसी पार्टी के हैं। ठीक है। जो सरकार, जो पार्टी अच्छा करती है उसका हम बुराई करते हैं और जो है जो कि खराब करती है उसका जो कि बुराई करते हैं। ठीक है। एक है जो कि शिक्षित और एक है जो कि बुद्धिजीवी लोगों का यही नियम होना चाहिए। आप लोग भी यही अपनाएं, क्योंकि इसी का है जो कि फायदा उठा करके सरकार है जो कि सत्ता में आती है। ठीक है। तो लोग कहते हैं कि अब पछतात होत क्या, चिड़िया चुग गई के। अरे पछताना भी चाहिए, पछताना भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पछताइएगा तो चिड़िया बार बार चुगेगी, चिड़िया बार बार चुगेगी, है ना। इसलिए जो कि आप पछता रहे हैं, हम भी पछता रहे हैं, पूरा भारत का युवा पछता रहा है। 65 करोड़ युवा, 65% युवा पछता रहा है ना। तो ये सरकार को जागना पड़ेगा। ठीक है। ये किसी भी चीज का लिमिट होता है, किसी भी चीज का लिमिट होता है, लेकिन ये तो लिमिट को भी लिमिट कर गया, लिमिट को भी लिमिट क्रॉस कर गया, है ना। हर चीज का एक पेशेंस होता है ना। ये पेशेंस का भी पेशेंस जवाब दे गया। ठीक है। फिर है देखिए हम युवा है साहब, लोकतंत्र अगर बनाना जानते हैं तो क्रांति करना भी जानते हैं। ठीक है। हमारी भावनाओं से, हमारी भावनाओं को देशभक्ति का दिया मत बनाइए, है ना। हमारी भावनाओं को देशभक्ति का दिया मत बनाइए, नहीं तो उस दिया से मसाल की क्रांति भी बनाना जानते हैं, उस दिया से मसाल की क्रांति भी बनाना जानते हैं साहब, है ना। ये एनालॉगी की दुनिया है, एनालॉगी का दुनिया नहीं है बल्कि डिजिटल का दुनिया है। ठीक है। इसी अंगूठे से लाइक भी होता है और इसी अंगूठे से डिसलाइक भी होता है। ठीक है ना। हम अपने युवा को नजरअंदाज करके
अगर आप हमारे युवा को, देश के युवा को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो आप जान रहे हैं भारत के हर घर में एक युवा है और भारत के हर घर से इसका आवाज उठेगा और ये विरोध निकलेगा। ठीक है, हमारे बिहार में कहावत है, काबिलियत को नजरअंदाज करना दुनिया की सबसे बड़ी है जो कि बेवकूफ़ी वाला बात है। ठीक है, हम वही युवा हैं जो 1975 के आपातकाल छात्र आंदोलन है ना को लीड किए थे और इंदिरा गांधी जो बहुमत में आई थी, और वैसे है कि इंदिरा गांधी को भी है कि बहुमत में लाए थे, तो उसे भी बाहर करने का वो है कि रास्ता दिखाए थे। आपको भी बहुमत में लाए हैं साहब, ठीक है, आपको भी बाहर करने की क्षमता रखते हैं। ये गलतफहमी मत रहिए, ये लोकतंत्र है, ये कोई तानाशाह नहीं है साहब, आप तानाशाह मत बनिए, युवाओं के भावनाओं के साथ खेल मत कीजिए। ठीक है, ये बिहार जो है ना हमेशा परिवर्तन के लिए जानी जाती है, बिहार हमेशा परिवर्तन के लिए जानी जाती है, चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन का हो या फिर है कि आजादी के बाद है कि संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात हो, है ना। जयप्रकाश को बिहारी ने पैदा किया, है ना। गांधी ने क्रांति की शुरुआत भी राष्ट्रीय आंदोलन का वो बिहार से ही किया, है ना। 1857 में 80 साल का जवान भी वो बिहारी में पाया जाता है, वो किया था। डगलस जैसा अंग्रेज, खूंखार अंग्रेज को भी 80 साल का बूढ़ा हराया था। और हम लोग तो अभी युवा हैं और आप हमारे देश के युवाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं और बात साफ करते मन की बात, है ना। मन की बात में जब मन की बात आपने शुरू किया था तो हमें बहुत खुशी हुई थी। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, बहुत खुशी हुई थी। हमें लगा था कि देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपने मन की बात, अपने युवाओं की बात करता है। लेकिन आज जो मैं मन की बात देख रहा हूं तो उस मन की बात में आप क्या कर रहे हैं, है ना। पिछले 6 वर्षों से कभी भी आपने युवाओं की बात नहीं किया, कभी आपने बेरोजगारों की बात नहीं किया, कभी भी आपने रोजगार देने की बात नहीं किया। तो कभी आप बात करते हैं कुत्ते की बात करते हैं, तो कभी आप बात करते हैं खिलौना बनाने की बात करते हैं, कभी आप बात करते हैं गोलगप्पे बेचने की बात करते हैं, कभी आप बात करते हैं पकौड़े बेचने की बात करते हैं। तो क्या आपको पकौड़े बनाने के लिए भेजे हैं? क्या आपको पकौड़े तलने के लिए भेजे हैं, पुचका बेचने के लिए भेजे हैं? देश अगर युवा यही करेगा तो आप इस्तीफा दीजिए। देश में बहुत सारे अभी नेता हैं जो सत्ता को संभाल सकते हैं। ठीक है, और सरकार का यानी बीजेपी का जो आईटी सेल यानी सरकार की प्रवक्ता जो कहती है, ये जो आपका मन की बात को जितना डिसलाइक मिला है, तो क्या कहते हैं 2%, है ना। उनकी आईटी सेल क्या कहती है कि ये जो 100% डिसलाइक को 2% डिसलाइक सिर्फ भारत से मिले हैं, यानी बाकी 98% जो डिसलाइक है वो हांगकांग होनोलुलु से मिले हैं, वो इंडिया से नहीं मिले हैं। यानी एसएससी, रेलवे, ये सब की तैयारी करने वाले हांगकांग में है, होनोलुलु में है, इंडिया में नहीं है ना। गजब की बात करते हैं। ठीक है, फिर है कि ये बिहार सरकार को भी चेतावनी दे दे, है ना। जो बिहार सरकार है कल तक कि बीजेपी या केंद्र सरकार को विरोध कर रही थी, आज जब दोनों की गठबंधन की सरकार बनी है ना, तो बोला गया कि डबल इंजन की सरकार, है ना। तो कहां गई डबल इंजन की सरकार? जब इलेक्शन आती है तो आप वैकेंसी निकाल देते हैं। पिछला दरोगा का वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ, है ना, आप है फिर है वैकेंसी दे दिए। ठीक है, ये अभी इलेक्शन है तो आपने वैकेंसी दे दिया। आपने पूरा कोरोना काल में कुछ नहीं किया, अब इलेक्शन जीतने के लिए आपने दरोगा की वैकेंसी दे दिया। ठीक है, फिर आप बात करते हैं इसमें कि आपका डबल इंजन में अब सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष की बात करते हैं, सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष की बात है। सुशील कुमार मोदी का एक है पेपर में पढ़ रहे थे कि पिछले 15 सालों में आरजेडी ने क्या किया। अरे साहब, आपको भी 15 साल हम लोगों ने दिया, आपने क्या किया? अब ये आप सत्ता में है, ये पूछिए, विपक्षी से मत पूछिए। अब आपका जवाब देने का टाइम है, आपका काम करने का टाइम है। आप इस तरीके से बोल करके देश की युवाओं को दिग्भ्रमित मत कीजिए। 2014 में है आपने बिहार एसएससी 10+2 का है वैकेंसी निकाला था, 2020 हो गई, अभी तक है उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। आप है बात करते हैं नवंबर में होगी, मैं लिख के देता हूँ नवंबर में भी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन का है। युवाओं का मन बहलाने के लिए आपने है वो बोल दिया, है ना। बात करें 2014 में, अपनी मैं बात कर रहा हूँ, 2014 में मेरी शादी भी नहीं हुई थी, है ना। अब है मेरी शादी भी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए, है ना। ऐसे ऐसे हमारे देश के कितने युवाओं के साथ ये हश्र हुआ है ना। देश का युवा है पूरा बर्बाद हो रहा है और आप लोग सत्ता के नशे में चूर हो रहे हैं। ये गलतफहमी मत पलिए साहब, है ना। अब देखिए बात करते हैं मीडिया की। ये मीडिया है इसके लिए क्या कहे, है गंदा शब्द निकल रहा है, लेकिन है यहाँ पर हम बोल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, मीडिया को तो लगता है कि जितने भी शर्म हया लाज जितने भी है, सबको ग्लूकोज हॉर्लिक्स बना करके घोर करके पी गया है ना, घोर करके पी गया है। ये दिखाएंगे साहब
कि चीन के सामान का बहिष्कार कीजिए, चीन के सामान का जो बहिष्कार होगा उसको देखिए एपिसोड बना करके चलाएंगे, लेकिन देश के युवाओं के टैलेंट का जो बहिष्कार हो रहा है ये कभी नहीं दिखाएंगे। देश के युवाओं के जो टैलेंट का बहिष्कार हो रहा है ये कभी नहीं दिखाएंगे। अभी ये देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को लताड़ा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को लताड़ा है कि ये सिर्फ है देखिए है ना, ये जुमलेबाजी की सरकार है, कभी कोई चीजें करती नहीं है। लेकिन किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, ये किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। मीडिया क्या दिखाएगी? तो रिया चक्रवर्ती किसके साथ बेड पे सोई हुई है, रिया चक्रवर्ती महेश बेड के साथ क्या चल रहा है ना। मीडिया क्या दिखाएगी कि 20 लाख हमारे देश में कोरोना पॉजिटिव हुए, किसी ने वो चीजें ज्यादा नहीं चलाया। तो एक दिन है कि अमिताभ बच्चन है कि पॉजिटिव हो गए, तो उसको है कि आज अमिताभ बच्चन को अच्छी खासी नींद आई, आज अमिताभ बच्चन बाथरूम गए, आज अमिताभ बच्चन है कि ये खाए है ना, वो उसका क्या सर नाम है और सैफ अली और करीना का बेटा का तैमूर है ना, तैमूर ये है कि तैमूर खिलौना से खेलना शुरू कर दिया है ना। तैमूर को ये हुआ, अभी अपनी जो राष्ट्रीय भाभी है अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट हो गई है, राष्ट्रीय भाभी है वो है ना, अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट हो गए, अब उनका न्यूज चलेगा। अरे गजब की मीडिया यार, गजब का। जो सबसे जिम्मेवार यहाँ आपका लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को है ना, ये मीडिया देखिए किसी भी काम की नहीं रही है, कभी पूरा देश को बर्बाद कर दिया सर है ना। कभी भी देखिए युवाओं की बात को ढंग से उठाता नहीं है। अगर ये मीडिया सही ढंग से उठाती तो हम लोग जैसे शिक्षक को देखिए आज यूट्यूब पे आकर के सोशल मीडिया की ताकत का देखिए प्रयोग ना करना पड़ता। अब जान लीजिए साहब, ये शिक्षक समाज से हम लोग आते हैं, राजनीति करना तो नहीं जानते हैं लेकिन चंदगू पैदा करना जरूर जानते हैं, चंदगू पैदा करना जरूर जानते हैं। यही शिक्षक ने है ना, जब जब भारत है लड़खड़ाया है, शिक्षक समाज ने उसे संभाला है ना। आप है चाणक्य नहीं चंद्रगुप्त को बनाया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया, ठीक है। फिर आपको बता दे कि सरकार चेत जाए, अब ना चलेगी मन की बात, अब बात करिए युवा कल्याण की बात। अब ना चलेगी मन की बात, अब करिए युवा कल्याण की बात। अब हमारे मैथ गुरु है ना श्री आशुतोष सर कुछ है बताएंगे। जी सर। सर इस कोरोना महामारी में बहुत लोग परेशान हुए, बहुत सारे टीचर्स परेशान हुए, बहुत विद्यार्थी परेशान हुए, लेकिन उन सब के बावजूद सभी ने पेशेंस रखा और काम किया, पेशेंस रखा, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की, सब कुछ किया। लेकिन इस ऑनलाइन पढ़ाई का रिजल्ट क्या होगा? वैकेंसीज तो है ही नहीं मार्केट में, एक भी वैकेंसीज नहीं है। वैकेंसी दिन पर दिन घटते जा रहा है, 20,000 वैकेंसी से 1100 वैकेंसीज पे आ गई, कोई वैकेंसीज नहीं है। एसएससी का एग्जाम जो था से बिहार एसएससी का जब एग्जाम हुआ 2014 में हुआ, 2020 होने जा रहा है, अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं है। उसके अलावा अभी जो मतलब एसएससी 2018 का सीजीएल का एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आज तक नहीं पता है क्या हुआ रिजल्ट। उसमें 2017 में धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद ये भी पता चल गया कि हाँ सीबीआई के हाथ के थ्रू पता चल गया कि हाँ इसमें सबकी संलिप्तता है, फिर भी रिजल्ट जारी हुआ। उसके बाद भी रिजल्ट जब जारी होता है और सरकार क्या करती है, किसका प्रमोशन करती है? वैसे एसएससी के चेयरमैन का प्रमोशन करती है जो कि धांधली में लिप्त पाया गया। ये कंडीशन तो हो रहा है, सारे एग्जाम डिजिटलाइज हो रहा है, ठीक है डिजिटलाइजेशन जरूरी है, लेकिन इसमें इतना ज्यादा धांधली हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर वाले को दे दिया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, सारा निजी सेक्टर को वाले को दे दिया जा रहा है। तो लोग तैयारी क्यों करें, किस फील्ड में जाएंगे? हाँ, हम लोग क्यों पढ़ाएं? बच्चा पूछते हैं कि सर एग्जाम कब होगा, पढ़ के क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? जवाब देते नहीं। जब पकौड़ा ही बनाना है, तेल पकौड़ा बनाना है, खिलौना बनाना है, तो बिना पढ़े हुए भी लोग बना सकते और अच्छा कमा सकते हैं। जब कमाने की ही बात आ गए तो सब्जी बेच के भी लोग कमाएंगे, तो पढ़ेंगे क्यों? बचपन से ही पढ़ाई छोड़ दें। ये तो आज आप बर्बाद कर चुके हैं, पूरी मीडिया बिकाऊ हो चुकी है और पूरी दुनिया को बर्बाद कर चुकी है। ठीक है, हम मानते हैं कि कोरोना के कारण बहुत सारा लॉस हुआ, लेकिन आपका डिसीजन कभी भी सही नहीं हुआ। इतने दिन के दरमियान में एक भी डिसीजन सही नहीं लेते हैं, कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, डिसीजन लेने के पहले सोचते नहीं और फिर वो कहते हैं कि भविष्य बहुत अच्छा होगा, भविष्य अच्छा होगा। हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हो तो आप पास्ट के बारे में बोलते हैं कि पास्ट में 70 साल तक स्थिति खराब थी, ये था वो। अरे हमको उसको नहीं जानना है, मेरी स्थिति खराब थी, आज हमको सुधरना है, आज अच्छा करना है, आगे बढ़ना है हमको, और ये चीज आप बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हैं। और युवाओं पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर नहीं ध्यान देंगे साहब तो इसी अंगूठे से जो हम लोग वोट करते हैं ना, जो ये आपका पूरा सिस्टम बर्बाद कर सकता है, जो आपको बहुत ऊंचे स्तर पर बैठाया गया है। 304 सीट दिए हैं, आपको एक 300 प्लस सीटें, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप छोड़ दीजिए इस चीज को। आप जो
युवा के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, जो इतने आपका किसान के बारे में सोच नहीं रहे, जवान के बारे में नहीं सोच रहे कुछ हैं, भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आज तो इतना वैकेंसीज में इतना धांधली हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, एग्जाम डिले हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, लड़का मतलब एग्जाम का वेट कर रहा है, फिर रिजल्ट का वेट कर रहा है, नोटिफिकेशन जारी होता है 2018 में और अभी तक एग्जाम का कुछ भी पता नहीं होता है। 2-2 लाख 3-3 लाख फॉर्म भरवाते हैं आप लोग, फॉर्म भरवा लिए, 2 करोड़ फॉर्म भरा है, 2 लाख छोड़िए ना, 2 करोड़ प्लस, 2 करोड़ प्लस, और सबसे 500 रुपये ले लेते हैं, पैसा रिटर्न नहीं कर पाते, बोलते हैं 400 रिटर्न होगा, एग्जाम होगा, और एग्जाम का तो पता ही नहीं, आज तक तो आपको ये भी नहीं मिला कि एजेंसी कौन सा एग्जाम कंडक्ट करेगी, इस बारे में भी जानकारी नहीं। आप सोच लीजिए क्या कर रहे हैं युवा के बारे में, बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ चुके हैं। और काम के लिए एजेंसी मिल रही है, एग्जाम के लिए एजेंसी नहीं मिल रही है, कोई काम ही नहीं कर पा रहा है लोग। अरे हम लोग का बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा, ये सारा गुस्सा एक बार फूट पड़ेगा तो आप बर्बाद हो जाओगे। इसलिए हम ये चेतावनी है, स्टूडेंट्स की चेतावनी है, शिक्षकों की चेतावनी है। शिक्षक इस पूरे कितने शिक्षक सुसाइड कर रहे हैं, कितने विद्यार्थी सुसाइड कर रहे हैं कोरोना महामारी के कारण। आप सब चीज, शराब की दुकान पहले खोल रहे हो, जिससे इनकम हो रहा है वो सब खुल रहा है, शराब की दुकान खुल रहा है और ये नहीं खुल रहा है। टीचिंग पढ़ना नहीं है, लड़कों को पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ाई करेंगे अच्छा। आप ही लोग का सेक्टर संभालते हैं, जो आप सोच रहे हो ना कि आपके बारे में जो बात करते हैं, जो आपको मैसेज लिख के देते हैं, जिसको आप पढ़ते हैं, वो भी एक IAS ऑफिसर है। हम लोग के द्वारा ही पढ़ाया गया बनता है, नहीं पढ़ेगा तो फिर कैसे होगा। पढ़ाई बहुत जरूरी है और आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। युवा के बारे में सोचो, SSC रेलवे का रिजल्ट सही से क्लियर करो, पारदर्शिता लाइए एग्जाम में। नहीं केवल पहले क्या था कि सारा रिजल्ट जारी होता था तो लड़का लोग रोल नंबर चेक कर लेता था कि हाँ रोल नंबर है, आगे से 10 लड़का का रिजल्ट डायरेक्ट आ रहा है, पीछे से 10 लड़का का, वो आप पकड़े जाते थे। जिसका PT नहीं है उसका मेंस भी हो रहा है, PT नहीं है उसका मेंस का भी रिजल्ट आ रहा है, 2013 से चलते आ रहा है। लेकिन आज क्या है, आज जो है आप क्या कर देते हो, केवल उस लड़के का रिजल्ट आप शो करते हो कि बस जिसका हुआ है। अब कुछ पता नहीं चलता कि कहां से मार्क्स से नहीं पता चला कि किसका नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। इतनी धांधली हो गई है एग्जाम में, पेपर लीक हो रहा है, सेंटर में सारा सेंटर बिक रहा है, तभी आप कुछ नहीं कर पा रहे, पकड़े जा रहे हैं लोग, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। प्राइवेट हाथों में दे रहे हो, निजीकरण कर रहे हो। जब प्राइवेटाइज हो ही जाएगा तो लोग पैसा कमाने के लिए उतर जाएंगे, वो 50 लाख और 60 लाख लेके जॉब दिलवाएंगे। क्यों करेंगे ऐसा? आप रेट फिक्स कर दो ना, ज्यादा दिक्कत लग रहा है रेट फिक्स कर दो। चलो ऐसे बैंक मैनेजर है 25 लाख लेंगे, आप फिक्स कर दो पहले ही। क्या कर रहे हो कि तैयारी का यार धोखे में रख रहे हो पूरा दुनिया को, बर्बाद करके ब्लाइंड में रख दिया। एकदम गुस्सा हम लोग का फूट पड़ा है और ये चीज अगर नहीं अच्छे से सुधार हुआ, पूरे युवा को लेके रोड पे उतर जाएंगे। ये आप देखिए गलतफहमी मत कीजिएगा, 2017 में भी इतना ज्यादा धांधली एग्जामों में, है ना। तो चलिए देखिए इन्हीं बातों को लेकर के अंत 2 लाइनें से मैं देखिए है ना ये बात कह करके रखना चाहूंगा कि स्याही को स्याही रहने दीजिए, स्याही को स्याही रहने दीजिए, रक्त बनने मत दीजिए, रक्त बनने मत दीजिए, और ये कलम को कलम ही रहने दीजिए, है ना। ये कलम को कलम ही रहने दीजिए, क्रांति मत वो होने दीजिए। और ये सिर्फ भ्रांति नहीं, ये अब संपूर्ण क्रांति होगी। जय हिंद, जय भारत।